फ्रेंड, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो आप लोग के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप लोग एग्जाम 22 जुलाई को होने वाला है, तो उसका आप लोग को लेकर आ चुका हूँ लाइट चैप्टर, जो कि आप लोग का प्रकाश चैप्टर के नाम से जानते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने करवाया है, आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें 25 क्वेश्चन करवाए थे, जो VVI क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का आने का चांसेस है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग आगे देखेंगे और 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा एंड आप लोग कोई भी वीडियो देखने से मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, यदि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए 25 तक कर लिए थे, 25 तक, आज हम लोग 26 से आगे बढ़ाएंगे। और बहुत कोई बोल रहे थे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाए, तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी मैंने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर में। यहाँ कहा जा रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मतलब कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन फोकस इन द लेंस। ठीक है, तो एक लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना, 2 फोकस होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसमें होता है ना, एक F1 परे हैं, एक F2 परे हैं। ठीक है, इस तरह से परे होंगे। तो और कनकेव लेंस का भी बात किया जाए तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी हमारा F1 F2 2 फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें 2 सही जवाब होगा, 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा जा रहा है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए सर्च लाइट इज। देखिए ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी करवाया है। जो लाइट वाला चैप्टर है ना, इसका वन शॉट भी मैंने करवाया। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा वन शॉट। यदि आप लोग देख के आएंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को ईजी लगेगा, बहुत आसान तरीका से जो आप लोग बना सकते हैं, आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, आपको मज़ा आएगा देखने में। उसके बाद तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत कोई वन शॉट देख लिए होंगे, और जो नहीं देखे वन शॉट को देखिए, लाइट वाला चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से आप लोग करवाए हैं। कम टाइम में आप लोग जो वन शॉट में पूरा रिवीजन करवा दिए हैं। तो ये सारा कुछ बताया था। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? उत्तल लेंस का, समतल का, किसका होता है? यहाँ पर दर्पण का बात किया जा रहा है, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ सर्च लाइट इज। तो ये हमारा आंसर होगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो फोकसित करता है एक पॉइंट पर फोकसित करता है, जिससे हम लोग को जो है लाइट अच्छी तरीके से दिखता है। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग वन शॉट देखिए, उसमें मैंने करवाया है जो उपयोग वाला है कि अवतल दर्पण का उपयोग एंड उत्तल दर्पण का उपयोग, उसमें मैंने बताया था। चलिए 28 की ओर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, मतलब किधर मुड़ जाती है ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स द ग्लास फ्रॉम द एयर इट टर्न्स, किधर टर्न करेगा ये पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा ग्लास हो गया एंड यहाँ से हमारा जो है रे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल मैंने बना दिया। इसको तो सीधा इस तरह से गुजरना चाहिए था, लेकिन ये इधर ना गुजर के किधर गुजर गया? मैं दूसरे कलर में दिखाता हूँ, ग्रीन कलर में। ये इधर गुजर गया, इसी तरह से गुजर गया ग्रीन कलर में, ये इधर गुजर गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया एंड हमारा जो इंसिडेंट रे हो गया, और ये हमारा इस तरह से मुड़ गया, मतलब सीधा नहीं गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ गए? अभी दिखाएं कि वो अभिलंब की ओर मुड़ गई, मतलब कि वो नॉर्मल की ओर मुड़ गई ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब, अभिलंब के निकट, नियर नॉर्मल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा जाए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? दो चीज़ें पढ़े हैं ना, परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, और दोनों नियम मैंने बताया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। यही 2 नियम है। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, जी बिल्कुल ये तो होगा ही, क्योंकि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण परावर्तन के नियम बताता है। परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण ये तो नहीं बताता है। आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण ये भी नहीं बताता, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन बोला जाए या फिर प्रकाश के परावर्तन बोला जाए, दोनों का जो है 2 ही नियम है। ठीक है, परावर्तन भी बोला जाएगा तो 2 नियम आप लोग को लिखना है, अपवर्तन भी बोला जाएगा तो उसमें भी 2 ही नियम है। ठीक है, तो हाउ मैनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? रिफ्लेक्शन बोले या रिफ्लेक्शन बोले, दोनों के लिए हम लोग 2 ही रूल पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
31, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग? इसका आंसर भी आप लोग का अवतल ही होगा, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर ही क्या करता है, देखिए समतल तो ये तो बराबर बनाता है, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है, तो हमारा कनकेव सही हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बराबर ही बनाता है। तो ऑप्शन सी जो है 31 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 31 तक हुआ था, 32 क्यों चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, कैसा इमेज बनाता है प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसा इमेज बनाता है? वो हमेशा जो समतल दर्पण है मतलब कि प्लेन मिरर, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एंड मैंने बताया था जो सीधा होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है जिसको इमेजिनरी बोलते हैं। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वास्तविक जिसको रियल बोला जाता है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण कैसा बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है, और जो इमेज का साइज है वो हमारा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। साइज इक्वल होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो काल्पनिक किस में? ऑप्शन बी में, मतलब इमेजिनरी। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी इमेज के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सा जो दर्पण है वो सिर्फ हम लेंस की बात किया जा रहा है, कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा जो है काल्पनिक इमेज बनाता है, मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेंस का बात किया जाए या दर्पण का, देखिए यदि दर्पण का बात किया जाता है मतलब कि मिरर का बात यदि किया जाता है, ठीक है, मिरर का बात यदि करता है तो हमारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हमारा काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, लेकिन सिर्फ काल्पनिक बोल रहा है, सिर्फ काल्पनिक, तो उत्तल दर्पण बनाता है यदि मिरर का बात किया जाए तो। और यदि यहीं पर लेंस का बात किया जाए तो लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमारा काल्पनिक बनाता है और लेंस का बात करेगा तो उत्तल लेंस जो हमारा काल्पनिक नहीं, वो काल्पनिक और आभासी, ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। ठीक है, तो देखिए मिरर का बात किया जाए तो उत्तल दर्पण काल्पनिक बनाता है, लेंस का बात किया जाए तो अवतल लेंस काल्पनिक बनाता है। ठीक है, सिर्फ काल्पनिक का बात किया गया तो सिर्फ काल्पनिक अवतल लेंस बनाता है। तो लेंस का बात किया जा रहा है तो लेंस में हमारा अवतल होगा, मतलब कनकेव। ठीक है, तो कनकेव ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा चलता है, इसमें लेंस का बात किया गया तो अवतल हो जाएगा, यदि यहीं पर दर्पण का बात करता है तो यहाँ पर उत्तल हमारा आंसर हो जाता है। तो 33 का आप लोग का जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए रिलेशन पूछा जा रहा है एफ और आर के बीच में, जो गोलीय दर्पण में फोकस अंतर, मतलब कि जो फोकस है एंड जो वक्रता त्रिज्या जो आर है उसके बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण तथा फोकस अंतर उसके वक्रता त्रिज्या कितना गुना था, मतलब दोनों के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। इन स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस, और हाउ मेनी टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग पढ़े हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, यही पढ़े ना, एफ इक्वल टू आर बाई टू, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू 2f, यही चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये किस में? ऑप्शन सी में दिख रहा है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो, सदैव मतलब हमेशा जो है सीधा प्रतीत हो रहा है, संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण हो सकता है बताइए, हमेशा सीधा जो बनाता है, कौन सा ऐसा दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? वो तो समतल दर्पण भी हमारा बनाता है, समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर भी बनाता है, और उत्तल दर्पण भी बनाता है बोले तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर रिफ्लेक्शन ऑलवेज सीम्स स्ट्रेट परहैप्स द मिरर इज। तो हमारा हो जाएगा क्या, उत्तल होगा या फिर समतल होगा, उत्तल होगा या फिर समतल होगा, मतलब समझ रहे, उत्तल मतलब कि कन्वेक्स हो गया, समतल मतलब हमारा प्लेन मिरर हो गया। तो उत्तल या समतल, मतलब ऑप्शन डी से जब होगा, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है ये, तो आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना ताकि जो प्रतिबिंब है वो बीम के साइज के इक्वल हो जाए। मतलब टू गेट एन इमेज ऑफ रियल एंड इक्वल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कहाँ पर हमको रखना होगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ताकि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो जाए। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, 2f1 पर रखते हैं ना, 2f पर रखते हैं फोकस के डबल डिस्टेंस पर, उसको C1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, C1 बोलिए, 2f
F1 बोलिए, मतलब कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, डबल द फोकस डिस्टेंस, ठीक है। डबल द फोकस डिस्टेंस पर यदि रखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट साइज है वही हमारा इमेज साइज भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी बताएं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हमारा पूछा जा रहा वक्रता त्रिज्या मतलब आर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। अभी बताया ना आर क्या होता है, 2f की इक्वल, इसको इस तरह से लिखे एफ इक्वल टू आर बाई टू या फिर आर इक्वल टू 2f, ठीक है। इसको जैसे लिखना है एफ इक्वल टू आर बाई टू लिखे या आर इक्वल टू 2f। तो यहाँ से बताइए एफ का जगह पुट कर दीजिए, हमारा 10 दिया हुआ है तो ये हमारा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर बताइए किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 की ओर चलते हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 38 में आपका कहा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, द इमेजनरी इमेज। अभी बताइए कुछ देर पहले जो हमारा इमेजनरी इमेज होगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा, ठीक है। और जो हमारा ये वास्तविक होगा मतलब कि रियल जो इमेज होगा वो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक हमेशा उल्टा और काल्पनिक हमेशा सीधा, ठीक है। तो बताइए सीधा किस में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो सीधा सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ स्ट्रेट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट लिखना चाहिए, हमारा इंग्लिश में इरेक्ट होता है, इरेक्ट। एंड उल्टा का जगह लिखना चाहिए वर्चुअल, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि इमेजनरी इमेज जो है वो हमेशा सीधा होता है, वो इरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू, देखिए कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, मतलब कि अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंस का बात किया गया तो लेंस में हमेशा जो आवर्धन होता है वो हमेशा v बाई यू के इक्वल होता है, तो ये याद होना चाहिए। और यहीं पर मिरर हो जाता है, मतलब कि आप लोग का यदि दर्पण का बात करता तो यहाँ पर आवर्धन निकालने का फॉर्मूला माइनस v बाई यू हो जाता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस हो जाता है। मिरर में माइनस v बाई यू और लेंस में v बाई यू, ठीक है। तो यहाँ लेंस का बात किया जा रहा है तो लेंस में हम लोग का v बाई यू हो जाएगा, दर्पण का बात करता तो माइनस v बाई यू हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देता था आप लोग को, इसलिए वीडियो फॉर्मेट में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा v बाई यू। एंड यहीं पर यदि मिरर रहेगा तो हमारा जो हो जाएगा वो आवर्धन यहाँ पर हो जाएगा माइनस v बाई यू। समझ रहे हैं ना, एक माइनस का फर्क होता है। जैसे दर्पण सूत्र आप लोग पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला जो पढ़े 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक है। जैसे भी लिखिए 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू पढ़े है ना 1 बाई एफ, और लेंस में क्या हो जाता है एक माइनस का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आवर्धन में भी ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब कि द फोकस डिस्टेंस और बोथ क्या बोला जा रहा है, द फोकस डिस्टेंसेस ऑफ बोथ ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस आर -15 सेंटीमीटर, मिरर्स एंड लेंसेज आर प्रोबेबली। देखिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोग बताया था वन शॉट में, ठीक है। वन शॉट में मैंने बताया था एंड प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने, जो कि 25 क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि यदि माइनस साइन रहा, फोकस यदि माइनस रहा, एफ इक्वल टू यदि नेगेटिव आप लोग देख लिए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो उत्तल का दिया गया, ठीक है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों का फोकस जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, ये माइंड में आप लोग बैठा लीजिए। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी नेगेटिव। अवतल बोले तो कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, दोनों का फोकस दूरी जो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट उत्तल का, यदि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का एफ जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एफ है वो नेगेटिव में 15 दिया गया है, ठीक है। यह मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव 15 दिया गया, मतलब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या होगा, अवतल होगा ना, अवतल होगा। तो अवतल क्या, दोनों अवतल हो जाएगा। जो हमारा गोली दर्पण है वो भी अवतल हो जाएगा, जो गोली लेंस है वो भी अवतल हो जाएगा। मैंने बताया दर्पण हो या फिर लेंस हो, दोनों का जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बताइए। अवतल दर्पण 6 तरह का इमेज बनाता है, मतलब 6 केस बनाता है, ठीक है। 6 केस बनाता है ना, एक जब हम लोग अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर, फिर हम लोग मतलब 6 केस आप लोग पढ़े होंगे, सी से परे रखते हैं, सी पर रखते हैं, एफ पर रखते हैं। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब जो है
आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बीम से बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग का ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्ट्रेट नहीं इरेक्ट बनेगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कहाँ पर रखते हैं, एक ही कंडीशन में तो हमारा काल्पनिक बनता है ना, एक ही कंडीशन में हमारा सिर्फ काल्पनिक बनता है, इमेजनरी इमेज बनता है। ठीक है, एक ही कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में बनता है, जब अवतल दर्पण से हम लोग कहाँ पर रखते हैं, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा पी हो गया। जब एफ और पी के बीच में रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तब वो हमारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक बोले तो इमेजनरी इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, पी और एफ के बीच में रखते हैं ना, बिटवीन द मिरर पोल एंड मेन फोकस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 42 में कहा जा रहा है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोगों को तो पता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों किया जाता है। वाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज ए साइड मिरर। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। जी बिल्कुल, जो साइड मिरर है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बना, ये सॉरी उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी जो है वो हमेशा सीधा होता है। तो इससे हमको क्या लाभ हुआ कि आभासी बना रहा, आभासी मतलब कि सीधा बना रहा, तो सीधा बना रहा मतलब कि हम लोग को क्या है, साइड मिरर के तौर पर हम लोग सब कुछ को सीधा देख पाएंगे। तो सीधा ही देखना चाहते हैं ना हम लोग, उल्टा तो नहीं देखना चाहते, सीधा देखना चाहते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। जी बिल्कुल, ये भी होगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब, स्मॉल साइज आपको इमेज बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, तो स्मॉल इमेज बनाएगा तो हम लोग बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं छोटा सा दर्पण में ही। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। जी बिल्कुल, ये भी होगा, क्योंकि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अभी तो पता है ना कि जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ये बनाता है, इसके कारण से ही दृश्य क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। तो मतलब कि इनमें से सभी सही जवाब होगा। ठीक है, ये तीनों जो है हमारा साइड उत्तल दर्पण ही कर सकता है। ठीक है, तो साइड मिरर के तौर पे इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, चाहे उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, दोनों का फोकस दूरी जो है हम लोग को पॉजिटिव लेना है और अवतल के केस में हम लोग को नेगेटिव लेना है। तो बताइए 1 मीटर फोकस दूरी मतलब कि एफ इक्वल टू हमको +1 लेना है। ठीक है, +1 लेना है। यदि यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस रहता तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग माइनस में लेते, एफ इक्वल टू -1 लेते, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो एफ इक्वल टू हम लोग को 1 ही लेना है। 1 मीटर दिया हुआ है एफ, और हम लोग क्या पूछा जा रहा है, क्षमता मतलब पावर पूछा जा रहा है। ठीक है, पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी नहीं पावर होगा, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े 1/f, और जो f होता है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर f जो हम लोग को मीटर में लेना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी f जो है हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पावर क्या हो गया 1, और जो पावर का SI यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। जब यहाँ मीटर में रखते हैं तो ये हमारा डायोप्टर में पावर आता है। तो 1 डायोप्टर किस में, ऑप्शन बी में। देखिए कि माइनस भी है तो माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, एंड पॉजिटिव होने के कारण उसका पावर भी जो है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो फ्रॉम एयर टू ग्लास देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी, क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन द सेम, बताइए क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या वायु से कांच में जा रहा है, मान लीजिए ये हमारा कांच हो गया, कुछ इस तरह से कांच हो गया, और ये हमारा वायु हो गया, तो वायु से हमारा कांच में जा रहा है तो क्या होगा, वायु से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कांच है वो हमारा सघन माध्यम है, मतलब कि हम डेंसर मीडियम है, और जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम है, मतलब कि रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका ज़्यादा होता है, लेकिन जो डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट ऑफ स्पीड जो है घट जाता है, जिसके कारण वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, घट जाएगा ना प्रकाश की चाल, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो घट जाएगा, क्योंकि जो ये तो क्या जा रहा हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम में तो प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, मतलब घट जाएगा, विल डिक्रीज, मतलब कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है, देखिए
निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज? तो इसका आंसर होगा मिट्टी, सॉइल जो है ना। तो क्ले भी रहता तो वो भी आप लोग टिक लगा सकते थे। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 46, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए हमेशा नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में रहेगा सदैव, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, इस तरह से नहीं किया गया, सिर्फ लिखा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। विच मिरर मेक्स ए लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो चलिए देखते हैं। समतल दर्पण तो हमेशा सेम साइज का बनाता है, यहाँ पर सेम साइज का बनाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? बड़ा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है हम लोग का, मतलब कि बिग साइज में भी बनाएगा, बिग भी बनाएगा, बिग साइज में भी, स्मॉल भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, एंड सेम साइज का भी बनाता है, एंड सेम साइज का भी बनाता है। तीनों तरह का बना सकता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण बनाता ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में था उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, स्मॉल साइज में बनाता है। तो सब कुछ समझ गए, ये हमेशा सेम बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा स्मॉल बनाएगा, एंड अवतल दर्पण जो है सेम भी बनाएगा, स्मॉल भी बनाएगा, एंड हमारा बड़ा भी बनाएगा, ठीक है, मतलब बिग भी बनाएगा। तो तीनों तरह का बना सकता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए फिर से पावर वाला क्वेश्चन आ गया। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? फोकस क्या होगा इसमें पूछा जा रहा है। विच मिरर मेक्स ए लार्ज, ये इंग्लिश में गलत लिखा गया है। इसमें आप लोग पावर निकालना, ये सॉरी फोकस निकालना है, एफ का क्या होगा वो निकालना है। पावर दिया हुआ 2 डायोप्टर एंड हमारा एफ क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, अभी फॉर्मूला पर है ना, पावर और एफ के बीच में क्या रिलेशन होता है? P इक्वल टू 1/f होता है ना, तो F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/p, F इक्वल टू 1/p लिख सकते हैं 1/p, और P के जगह हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर किसी में नहीं है, तो 0.5 मीटर को हम लोग क्या करते हैं, 0.5 मीटर को हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 100 से गुना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर। किस में 50 सेंटीमीटर? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, आर का वैल्यू हमारा दिया गया है, आर इक्वल टू दिया 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। सिंपल क्वेश्चन, आर के जगह 50 दिया हुआ, 50/2 क्या होगा 25 सेंटीमीटर, किस में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए कभी कभी हम लोग क्या लेते हैं कि वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल की इक्वल ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि देखा जाए तो वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा कम होती है, थोड़ा तो कम ही होता है, लेकिन जनरली हम लोग दोनों को सेम मान के चलते हैं। वायु को ही हम लोग निर्वात मान लेते हैं, इसलिए समान होती है, सही जवाब होगा। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, वायु में थोड़ा धूलकण भी होता है ना, इसलिए जो निर्वात में तो कुछ, निर्वात की अपेक्षा वायु में तो कम ही होता है, तो आप लोग कम भी लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग का बुक में भी दिया रहता है कि जो वायु में प्रकाश की चाल है वही हम लोग मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग इक्वल ले लेते हैं, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि समान होगा। अदरवाइज कम ही होता है, रियल में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो कम ही होता है। लेकिन हम लोग बुक पर देखते हैं कि वायु का चाल जो है, वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों का देता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लिखा हुआ रहता है ना, इसकी वजह से मैं सी ऑप्शन को जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सी ही सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहा जा रहा है? अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, तो ये तो फिर से रिलेशन ही पूछ दिया गया, डबल क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। एफ इक्वल टू r/2 किस में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा 51 की ओर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, देखिए उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो एफ इक्वल टू 50 लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर यदि अवतल लेंस होता, अवतल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर रहता है तो हम लोग एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ उत्तल है तो उत्तल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो बताइए, पावर इक्वल टू 1/f लिखते हैं, तो एफ क्या होगा? वो एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, एफ हमेशा मीटर में, ये तो एफ हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको क्यों नहीं यहाँ पर मीटर में चेंज कर देते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 50/100 हो जाएगा मीटर, 50/100 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग एफ की जगह लिख देंगे 50/100, 50/100 लिखेंगे ना तो उसको वो ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया? पावर इक्वल टू कैंसिल आउट कीजिए, 2 डायोप्टर हो गया है ना, 2 डायोप्टर किस में? ऑप्शन
डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। +2 डायोप्टर होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। तो 51 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर विथ मिरर ए स्ट्रेट इमेज ऑफ इक्वल साइज इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द मिरर विल बी, हमेशा सीधा बनता है। कहीं पर भी आप रख दीजिए वो वस्तु के बराबर, देखिए दो चीज़ दिया गया है कि वस्तु के बराबर आकार का एंड सीधा प्रतिबिंब, तो ठीक है सेम साइज का बनना चाहिए, जो इमेज है वो सेम साइज का बनना चाहिए और सीधा इस तरह से बनना चाहिए। तो ये कौन सा दर्पण बनाता है, ये तो हमेशा हमारा समतल दर्पण ही बना सकता है। ठीक है, समतल दर्पण ही। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, उत्तल दर्पण जो है वो छोटा बनाता है, स्मॉल साइज में बनाता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है वस्तु के बराबर, सेम साइज का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सेम साइज का तो समतल दर्पण ही बनाता है ना, जो प्लेन मिरर होता है वही वस्तु के बराबर साइज का बनाता है और हमेशा सीधा भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये भी मैंने बताया था, विच मिरर यूज्ड एज सिक्योरिटी इन शॉप्स, तो इसका भी आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दिए थे और बताए भी थे। तो उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़े एरिया को जो अपने कवर कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी के रूप में। अब तो CCTV कैमरा का यूज किया जाता है, अब तो दर्पण का यूज ही नहीं किया जाता, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 54 की ओर चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये तो ऑलरेडी बता दिया, साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण, और क्यों प्रयुक्त होता है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग 55 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमेशा, देखिए यहाँ पर हमेशा शब्द लिखा हुआ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब कि द विच मिरर ऑलवेज गिव्स ए स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। तो ये बताए, समतल तो हमेशा सेम साइज का बनाता है, सेम साइज का इमेज बनाता है। उत्तल क्या होता है, उत्तल हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है, और अवतल दर्पण से सेम भी बनता है, स्मॉल भी बनता है और बिग साइज का भी बनता है। तो हमेशा छोटा कौन बनाता है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये उत्तल दर्पण सही जवाब होगा। एक मिनट, उत्तल दर्पण सही जवाब होगा, मतलब कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आज मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, 26 से आप लोग का जो है 55 तक मैंने करवाया, लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए आज। एंड मैं बता दूं ऑलरेडी मैंने 25 तक करवाया है, 1 से 25, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, मिल जाएगा। एंड मैंने 1 शॉट भी करवाया, 1 शॉट को भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें जो मानव नेत्र वाला है, जो ह्यूमन आई, वो वाला चैप्टर का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोग पता नहीं है कि मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो आप लोग को बता दूँ, मैं डेली आप लोग के लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ 5 बजे शाम में, 5 बजे इवनिंग में आप लोग का लाइव क्लास होता है। तो आप लोग लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं एंड उसमें बहुत सारा मज़ा भी आता है। तो आप लोग लाइव क्लास भी अटेंड कीजिए, कुछ भी आप लोग पूछना होगा लाइव में आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।